ओम गम गणपतये नमः। हाँ, आस्थावान सज्जनों, विगत अनेक दिनों से रामचरितमानस पारायण नियमित श्रृंखला चल रही है और अभी वर्तमान में हमने मानस की दोहा क्रमांक 136 तक हम आ गए हैं। प्रथम दोहा क्रमांक 1 से लेकर 136 दोहे तक का अर्थ सहित हम पारायण रोज आपको सुना रहे हैं। आज हम आपको दोहा क्रमांक 136 से 137 तक की कथा सुनाएंगे। और जैसा कि जो नियमित रूप से सुन रहे हैं वो जानते हैं कि इस समय नारद जी भगवान विष्णु पर भयंकर नाराज हैं और यहाँ धीरे से कह दिया है, जब उनका बहुत क्रोध बढ़ गया तो तुलसीदास जी ने धीरे से कह दिया कि भैया ये तो माया के वशीभूत थे और नहीं तो ये तो परम भक्त हैं भगवान विष्णु के। आदमी जब माया के वशीभूत किसी विकार के वशीभूत हो जाता है तो फिर उसे ज्ञान नहीं रहता और ना जाने क्या क्या अपने शब्दों के द्वारा अपमानित दूसरों को करता रहता है। तो आज इस समय नारद जी की यही स्थिति है। उस समय उनको खुद होश नहीं है कि मैं किससे क्या कह रहा हूँ। देखिए भगवान विष्णु से क्या कहते हैं, असुर सुरा विष संकर आप रमा मनि चारु स्वारथ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। अरे विष्णु, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने बेईमानी करके देवताओं को तो अमृत पिलवा दिया और बेचारे राक्षसों को तो जहर दे दिया। नहीं, जहर किसे दिया? जहर भगवान शंकर को बुला कर, भोले वाले नाथ उनको बुला, उनको तो जहर खिला दिया जो विष निकला था उसमें समुद्र मंथन में से, और देवताओं को शराब पिला करके तुमने मदमत्त कर दिया। तुम हमेशा से बड़े ही बेईमान हो। और जो सुंदर स्त्री निकली थी समुद्र में से, रमा निकली थी, लक्ष्मी निकली थी, वो तुमने ले ली और साथ साथ में जो कौस्तुभ मणि थी कीमती वो भी तुमने हत्या ली। तुम बहुत ही कपटी हो, कुटिल हो और अपने स्वार्थ में लगे रहते हो। यानी भले विष्णु तुम परम स्वार्थी हो और हमेशा लोग आपने दूसरों के साथ धोखा ही किया है, तुम बड़े कपटी हो। अब देखिए, एक भक्त जो परम वैष्णव है और वो इस समय भगवान विष्णु से क्या कह रहा है, तो लोग आक्षेप ना करने लगे। इसलिए धीरे से तुलसीदास जी ने कह दिया कि भैया ये भगवान की माया के कारण उनको कुछ होश नहीं रहा, और जब माया दूर हो जाएगी, जब भगवान ने माया उनके ऊपर वो आरोपित कर दी, जब वो माया अलग हो जाएगी तब क्या हालत होगी। देखिए अब आप अपन हाथ जोड़ते फिरेंगे कि अरे महाराज, बड़े महाराज, गलती हो गई, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैंने ना जाने दुर्वचन कहूँ बहु तेरे, बहुत ना जाने क्या क्या गालियाँ दी हैं आपको प्रभु। तो परम स्वतंत्र न से, और भी अभी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप परम स्वतंत्र हो। आदमी वाकई में जो आदमी अपने आप को स्वतंत्र समझता मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं संसार में, है। तो कह रहे हैं विष्णु भगवान से तुम परम स्वतंत्र हो, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। भाव एक मन नहीं करे, तो तुम्हारे मन में जो आता है वही करने लगे। तुमको अच्छे बुरे का विचार नहीं है, तुम महाकपटी हो, लोभी हो, स्वार्थी हो, ना जाने क्या क्या कहा, भले हो मंद मंद हो भले करे हो, और अच्छे आदमी को तुम बुरा कहने लगते हो, और जो बाकी में जो बुराई का घर है जिसमें बुराइयां भरी हुई है उसको तुम बड़ी बड़ाई करते हो। विश्व में हरस नहीं है कछु, और तुम तो भैया जी, कुछ लोग तो बड़े नाटककार होते हैं, ना तो उनके मन में कोई हर्ष होता है और ना कोई विस्मय होता है, ना आश्चर्य होता है, उनका स्वभाव ही बन जाता है। तुम ऐसे ही कपटी हो। कहा डह की परिचय सब काऊ, सबको ठग ठग करके तुमने अत्यंत बहुत सब ठगा है लोगों को, इसलिए तुम निडर हो गए हो। अति असंक मन सदा उछाऊ, और असंक हो, तुम्हें किसी की शंका नहीं है, किसी का भय नहीं है, और तुम हमेशा उत्साह में रहते, नाना प्रकार के अपने मन में बड़ा उत्साह समझते हो, जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे श्रेष्ठ है। कर्म सुभाष हो तुम्हें, और आज तक अच्छे बुरे का कर्म का भी तुमको असर नहीं होता, तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं होता, तुम इतने महान हो। अब लगे तुम्हें न को। और देखिए अब नारद जी का घमंड जागा। आदमी जब अपने घमंड में होता क्या था, अब तक किसी ने और तुमको सुधारा नहीं है, अब मैं तुमको सुधार कर बताता हूँ। अब देखिए, एक साधारण जीव और ब्रह्म से क्या कह रहा है कि आज तक तुमको किसी ने डांटा फटकारा नहीं है, सुधारा नहीं है, मैं तुमको देखता हूँ। भले भवन अबवाय, आप तुमने अच्छे घर में न्योता दिया है, अब तुमको हमारे गांव में भैया कहावत है कि खुरपी को कीड़ा वैसा मिल जाता है, भगवान कहीं न कहीं जो दे ही देता है। तो भले भजन
अब वायन यदि अच्छे घर में निमंत्रण दिया है तुमने, पाओगे फल लाभ। अब तुमको भैया कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा जो अत्याचार अन्यायी अत्याचारी का हो जाता टप्पर औंधा है, एक ना एक दिन उसको उसकी करनी का फल मिलता ही है। बंचो मोह जन्म जवानी धरि देहा, सो तन धरऊ श्राप ममु ये। और भैया तुमने जो शरीर मुझे जो जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। कौन शरीर धारण किया था? मनुष्य बने थे भगवान, मनुष्य बन करके और धीरे से दुल्हन ले गए, लक्ष्मी निवासा दुल्हन को ले गए थे। तो वही शरीर तुमको वो मैं श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य हो जाओ, और कपि आकृति तुम की, और तुमने भैया मुझे बंदर बना दिया। अब भैया जो किसी दूसरे को बंदर बना के नचाएगा, एक दिन उसे भी नचना ही पड़ेगा। तो कहते तुमने मुझे बंदर बनाया तो मैं भी तुमको श्राप देता हूँ कि यही बंदर ही तुमकी मदद करेंगे, यही काम आएंगे। मेरे काम तो ये बंदर नहीं आया, बंदर का मुँह मुझे मेरे काम तो नहीं आया, पर यही बंदर का मुँह जो है ये बंदर ही तुम्हें काम आएंगे। कर हैं कि सहाय तुम्हारी, यही तुम्हारी सहायता करेंगे। मम उपकार की, अब क्या समझ रहे हैं? देखो इस समय भगवान ने तो उपकार किया, और ये क्या समझ रहे हैं? मम अपकार, मेरा तुमने बहुत बुरा किया है। करे नारी विरह, और कौन सा अपकार हो गया कि मैं पागल बना हुआ हूँ नारी के विरह में, मुझे शादी करना चाहता था और मैं व्याकुल हो रहा हूँ। स्वराज कन्या जिस दिन से मैंने उसे देखा है मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकल रही है, मैं विरह में पागल हूँ उसके। तो इसी प्रकार से तुम भी गली गली मारे मारे फिरोगे, वन वन में लताओं से वृक्षों से घूमते और फिरोगे कि हे खगमृग हे खगमृग हे क्या है मृग श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इस प्रकार से ढूंढते हुए घूमते फिरोगे। श्राप शीश धर हरसिय प्रभु बहु विनती की। और अब भैया देखिए भगवान ने अपनी महानता बताई। कहते हैं ना कि भक्त के बस में है भगवान, और कभी कभी ऐसा कहा गया है कि भगवान क्या देते, भैया मेरा भक्त मुझसे बड़ा है, क्योंकि जो मेरे सामने खड़ा है इस समय वो बड़ा है। तो भगवान ने भी बड़ी विनम्रता के साथ में, वो चाहते श्राप को वापस कर सकते थे। ऐसी कथा भी आती है जगह कुछ लोगों ने अपनी श्राप दिया, उन श्राप को वापस कर दी अपने प्रभाव से, और भगवान विष्णु चाहते वापस कर देते। पर कहाँ लिखा है? क्या गोस्वामी जी कहते हैं श्राप शीश धरी हरसियो, हर्षित होकर के प्रसन्न होकर के, यानी ऐसा नहीं कि भैया एक मजबूरी में, कई बार क्या है मजबूरी ढोते हैं, कोई नहीं कहते अरे भैया आप ठीक नहीं मानते तो हम आपकी बात मान लेते, पर नहीं, हर्षित होकर के ही है हरस ही है। बहु विनती, और बार बार प्रार्थना की हाथ जोड़ करके, हे महाराज, हे ऋषिराज, हे नारद जी, भाई आपने जो कुछ भी मुझे दुर्वचन कहे हैं मेरे लिए वो आशीर्वाद हैं, आपकी श्राप मुझे स्वीकार है। निज माया के प्रवरता और करसी कृपा निधि। अब माया का जो प्रभाव था वो करसी यानी खींच ली, कृपा निधि ली। अब देखिए अब यहाँ सारा खेला, अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने इनको बरी कर दिया नारद जी को। क्यों? क्योंकि सब माया का खेल था, तो भगवान ने क्या किया, माया को धीरे से खींच लिया। और आगे अब क्या होता है दूसरे दोहे में हम आपको कल बताएंगे। तो अभी तो ये देखिए ये नारद जी ने भगवान को श्राप दे दी, और श्राप वो भी बड़े स्वीकार कर ली भगवान विष्णु ने, हर्षित होकर के श्राप को स्वीकार किया। और आगे देखिए और किस प्रकार से अब जब वो अपनी माया को भगवान ने खींच लिया, तब नारद जी का चिचोड़ी करते हैं, क्या हाथ जोड़ते हैं, कैसे पाँव पड़ते आदमी। तो सही आदमी वही है जो अपनी गलती को महसूस कर ले, पर महसूस भी कब करेगा? जब भगवान की माया हटेगी तब तो करेगा ना, जब तक वो दिल में घमंड बसा रहेगा वो कैसे जाएगा। अब भगवान ने माया खींच ली, अब जब तक माया थी तब तो विकारों में ग्रस्त थे नारद जी। अब नारद जी जब स्वच्छ पवित्र दिल हो गए, अब जा कर के हाथ पांव जोड़ेंगे। तो आगे के दोहे में हम देखेंगे कि नारद जी ने किस प्रकार से भगवान से बार बार विनती की है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।